राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। नाई पलकी तेरा लगाई गए प्रभु शरण में आई इंद्रदेव का हुक्म घबराई है और प्रभु से कही सुनाई देवताओं के राजा इंद्र भगवान नारायण के पास पहुंच गए। प्रभु रक्षा करो, यदि दैत्यों के हाथ में ये इंद्रासन चला गया तो हम सब तो मारे जाएंगे। भगवान ने कहा है देवराज इंद्र आप चिंता ना करो, हम जाकर के उस राजा बलि को कुछ बातों में बहका देंगे जो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाएंगे। अब तो भगवान नारायण ने उन्होंने 52 अंगुल का रूप बनाया है और हाथों में एक कमंडल ले लिया तो महाराज राजा बलि के दरवाजे के लिए चले। 52 अंगुल के भगवान बने, राजा बलि के दरवाजे आए और आवाज लगाई है राजन तुम्हारे दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं। पहरेदारों ने कहा कि बाबा जी आप कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। भगवान कहने लगे पहरेदारों आपके यहाँ के जो राजा हैं राजा बलि उनका हम नाम सुन के आए हैं। मैंने सुना है बहुत बड़ा दानी राजा है, इसीलिए हम दान लेने आया हूँ। तो उसी समय भगवत प्रेमी सज्जनों इधर पहरेदारों ने जाकर के राजा बलि को बताया कि हे महाराज तुम्हारे दरवाजे पर एक महात्मा जी का आगमन हुआ है और बड़े छोटे से महात्मा हैं। तो राजा बलि ने ऐसे ही सुना तो महाराज भाग करके दरवाजे पर आए और विचार किया है और जैसे ही प्रभु को देखा तो राजा बलि ने झुक करके प्रणाम किया, कहो महात्मा जी हमारे दरवाजे पर कैसे आगमन हुआ। तो 52 भगवान कहने लगे राजा बलि हमने तेरा बहुत दिनों से नाम सुना था कि तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा धर्म पर चलने वाला राजा है। तो राजा बलि कहने लगा प्रभु वैसे दानी तो हूँ लेकिन इतना बड़ा दानी नहीं हूँ, आपकी तो मुराद पूरी कर सकता हूँ, आप जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो भगवान कहने लगे राजा बलि हम ऐसे नहीं मांगेंगे, क्यों हमने कुछ मांग दिया तुमने मना कर दिया, तो इससे अच्छा पहले आप संकल्प कर दो उसके बाद में हम मांगेंगे। राजा बलि कहने लगा प्रभु आज हमारे सौभाग्य की बात है जो आप हमारे दरवाजे पर आए हो। और कैसे महाराज राजा बलि कहने लगा सुनो महाराज संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। हे प्रभु महात्मा जी कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते।
जैसे ही महाराज राजा बलि कहने लगा, हे प्रभु कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे वो हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में मेरा तन मन धन न्योछावर है, मांग लीजिए प्रभु। राजा बलि से भगवान बोले, राजा बलि बड़ी बड़ी बातें ना करो, पहले आप संकल्प कर दो। संकल्प करने में क्या जाता है। भगवान ने महाराज उसी समय एक पात्र उठवाया है, जिसे हिंदी भाषा में लोटा कहते हैं। टोंटी वाला लोटा जो माताएं मैंने करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वैसा ही पात्र मंगवाया गया संकल्प करने के लिए। और भगवान राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि आप संकल्प कर दो तो हम मांगना शुरू कर दें। और जैसे ही महाराज भगवान कहने लगे हैं क्या कि दे दे दान जमीन को, राजा बलि दे दे दान जमीन। अरे दे दे दान जमीन को, राजा बलि दे दे दान जमीन को। महाराज जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए चला, तो महाराज तब तक राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजा बलि ये छलिया है, छलिया ये तुझे छलने आया है, इसको दान कभी मत देना। आज गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे क्या कि मति दिए दान जमीन को, राजा बलि मति दिए दान जमीन। क्योंकि ये छलिया है, उसने बड़े बड़े सूरवीरों को छला है। और अरे जा छलिया ने भस्मासुर को मारो, अरे जा छलिया ने भस्मासुर को मारो। अरे धरी के रूप जनी को, राजा बलि मति दिए दान जमीन को। सुनो राजा बलि, इस छलिया ने बड़े बड़े सूरवीरों को छला। किस किस को? अरे जा छलिया ने हिरण्यकुश को मारो, अरे जा छलिया ने हिरण्यकुश को मारो। अरे तरी के रूप से रखो, राजा बलि मति दिए दान जमीन को। गुरु शुक्राचार्य का आगमन हो गया। देखिए महाराज, और गुरु हो तो भी शुक्राचार्य जैसा। शुक्राचार्य कहने